यूट्यूब पर कुछ लोग सिर्फ बाबर आजम के नाम पर चूरन बेच रहे होते हैं, जिनकी चूरन ही सिर्फ बाबर आजम को फजूल का क्रिटिसाइज़ करने से बिकती है। कुछ लोग ऐसे बेवकूफ़ पाए जाते हैं जो कि सिर्फ बाबर आजम को क्रिटिसाइज़ ही अपना काम चलाने के लिए करते हैं। उनमें से एक हैं फुरकान भट्टी, जो कि मुसलसल बाबर आजम पर अटैक करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं बाबर आजम के स्टैट्स अगेंस्ट एवरी बॉलर एंड अगेंस्ट एवरी टीम। फैसला आपने करना है कि क्या बाबर आजम एक कमज़ोर प्लेयर है या एक मजबूत प्लेयर है इस एरा का, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री का वो सबसे बड़ा प्लेयर बन चुका है। और कुछ पाकिस्तान के जो फजूल और घंटे के सहाफ़ी हैं, उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती। बहुत अरसे के बाद ये बात साबिक क्रिकेटर्स भी करते हैं कि बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान को एक ऐसा प्लेयर मिला है जिसमें क्वालिटी है, जिसमें क्लास है। आपने एक दिन पहले उसका इस्तकबाल नहीं देखा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में वार्म वेलकम उसका किया गया। वहाँ पर जब पैट कमिंस 2023 में वर्ल्ड कप जीते थे, तो वहाँ पर 0% उन्हें प्रोटोकॉल दिया गया। कोई भी बंदा एयरपोर्ट पर आकर उन्हें वेलकम नहीं करने आया था। लेकिन बाबर आजम, जब पता चला लोगों को, तो मैंने देखा कि गोरे उसके साथ सेल्फियां बना रहे थे। और गोरे बेवकूफ़ नहीं हो सकते, वो ऐसे ही सेल्फियां नहीं बनाते। वो बंदे की पहचान रखते हैं, टैलेंटेड बंदा है ही तो उसके साथ सेल्फी लेते हैं। बाबर आजम इस एरा का बेस्ट प्लेयर है। विराट कोहली के बाद अगर बैटिंग टेक्निक में, शॉट्स में किसी का नाम इस एरा में लिया जाता है तो वो जस्ट बाबर आजम है। उन्हें फैब फोर में रखा जाता है, जिसमें विराट कोहली, जोए रूट, स्टीव स्मिथ, विलियमसन और बाबर आजम हैं। इन फैब फोर फाइव में उनका नाम ऐसे ही नहीं आ गया, उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं। अगर हम बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस की बात करें तो उन्होंने पहले बॉलर्स की बात करते हैं। अगेंस्ट पैट कमिंस उन्होंने 270 रन उन्हें मारे हुए हैं। अगेंस्ट नेथन लाइन 258 रन उन्होंने उसके खिलाफ बनाए हुए हैं। उसके बाद मिचेल स्टार्क, इस पर तो आपको डाउट नहीं होगा, ये तो जिम्बाब्वे का प्लेयर नहीं है, ये तो प्राइम फास्ट बॉलर है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का। तीनों फॉर्मेट्स में मिचेल स्टार्क के खिलाफ 247 रन, जबकि कगिसो रबाडा, जो कि मैं मानता हूं कि वैरायटी के हिसाब से मिचेल स्टार्क से भी बड़ा बॉलर है, उसके खिलाफ 236 रन। आदिल रशीद, जो कि स्पिनर है इंग्लैंड का, और कुछ अरसे से वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। बहुत लंबे अरसे से वो इंग्लैंड की टीम का ऐसे ही हिस्सा नहीं है, वो कमाल के बॉलर हैं। उसके खिलाफ 232 रन उन्होंने मारे हुए हैं। उसके अलावा इश सूदी के खिलाफ 365 रन उन्होंने मारे हुए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो उनकी हाईएस्ट जो ओडीआई एवरेज है वो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। अगर हाईएस्ट ओडीआई स्कोर की बात की जाए तो वो 158 रन जो हैं माइटी इंग्लैंड के खिलाफ हैं। आपको ये स्टैट्स ज़रूर देखने चाहिए। जो आप ये कहते हैं कि वो मैच विनर नहीं है, उस बात पर भी मैं ज़रूर आऊँगा और आपको बताऊँगा कि वो एक मैच विनर भी है। उससे पहले बात करते हैं उसकी जो एवरेज है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो 68 की एवरेज है। और उनका जो हाईएस्ट स्कोर है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो 114 है। अगर बात की जाए साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका हाईएस्ट जो स्कोर है वो 103 है। इसलिए T20 स्टैट्स की अगर बात की जाए तो वो इस टाइम दुनिया क्रिकेट को लीड कर रहा है। रन्स के हिसाब से, फोर्स के हिसाब से वो इस टाइम दुनिया क्रिकेट को लीड कर रहे हैं। और बेस्ट हिटमैन रोहित शर्मा को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है T20 में। इस टाइम हाईएस्ट रन गेटर बाबर आजम है। और पिछले एक साल से उन्हें T20 क्रिकेट से दूर रखा गया। उन्हें सिर्फ और सिर्फ उनके खिलाफ पॉलिटिक्स की गई। कुछ जो पाकिस्तान के सहाफ़ी, जिनमें बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी भी शामिल थे, लेकिन ये तो एक बच्चा सा है फुरकान भट्टी, जो कि ऐसे ही बाबर आजम के पीछे पड़ा हुआ है। ये डड्डू बंदा है, इसको रत्ती बराबर क्रिकेट का नहीं पता। ये पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं। बल्कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि इनका चूरन ही बाबर आजम को
क्रिटिसाइज़ करने से बनता है। इनका ये कहना है कि बाबर आज़म मैच विनर नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ 2019 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप था, बाबर आज़म ने अकेले खड़े होकर न्यूज़ीलैंड के खिलाफ अपनी पहली वर्ल्ड कप की सेंचुरी बनाई और वो मैच जो कि पाकिस्तान हारने वाला था और बहुत अहम मैच था पाकिस्तान के लिए, उसमें बाबर आज़म की सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान ने वो मैच अपने नाम किया। अगर आपको नहीं याद तो वो आप मैच निकाल कर देखो और वहाँ पर वसीम अकरम, द ग्रेट वसीम अकरम, जिन्हें स्विंग का सुल्तान कहा जाता है, उनकी कमेंट्री सुन लो ज़रूर। उसके बाद हम आ जाते हैं 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में। वो वाहिद कैप्टन है जिसने इंडिया को 10 विकेटों से हराया वर्ल्ड कप में। वो वाहिद कैप्टन है जिसकी बदौलत पाकिस्तान वो मैच जीता। उस मैच में उसने रिजवान के साथ मिलकर इंडिया को फेंटा लगाया था और रिजवान के साथ मिलकर उसने 50+ स्कोर किया था नॉट आउट, और उसने तारीख रकम की थी 10 विकेटों से भारत को मात देकर। उसके बाद 2022 के वर्ल्ड कप की बात की जाए तो बाबर आजम ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस उसमें दी थी। अगर आप बात कर ले सेमीफाइनल की तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बाबर आजम की 50 थी। अगर आप बात कर लें फाइनल की तो पाकिस्तान की तरफ से हाईएस्ट रन गेटर बाबर आजम ही थे, नहीं तो पाकिस्तान 137 भी ना बना पाता। जो इतनी फाइट हमें उस मैच में देखने को मिली थी वो भी ना कर पाता। और बैड पैच तो हर प्लेयर के करियर में आता है। बाबर आजम ने दुनिया क्रिकेट को 5-7 साल लीड किया है। उन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में उसने किसी को आगे नहीं आने दिया और इस टाइम वो मोस्ट ज्वाइंट हंड्रेड्स इन ओडीआई पाकिस्तान में वो मोस्ट ज्वाइंट 100 बना चुके हैं, यानी कि सईद अनवर के 20 हैं और उनके भी 20 हो चुके हैं। इस एरा का, बल्कि पाकिस्तान का वो सबसे बेस्ट बल्लेबाज बन चुका है। आपके क्रिटिसिज्म से वो उसका कुछ भी नहीं जाना, सिर्फ आपका ट्रोल करना उन्हें उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आप लोगों की वजह से उन्हें टी20 से ड्रॉप किया गया, लेकिन वो वापस टी20 में आ चुके हैं। अब आपने जो चूरन बेचना है बेच लें, इससे उसे कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो तो टी20 में भी वापस आ चुके हैं, ओडीआई भी खेलते हैं, टेस्ट भी खेल रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस भी आना शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने ओडीआई में भी सेंचुरी बना दी है, उससे पहले टेस्ट में 2 50s उसने की थी। वो आहिस्ता आहिस्ता से फिर से अपनी पीक पकड़ रहा है और आपका ये चूरन ऐसे ही बिकता रहेगा। लेकिन क्रिटिसिज्म करने से बेहतर है कि आप स्टैट्स पे बात किया करें। स्टैट्स पे बात करके आप किसी पर क्रिटिसिज्म करें तो वो क्रिटिसिज्म जो है वो एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन इस तरह से मुंह उठाकर माइक के सामने आ जाना और बोल देना वो कोई इंसानियत नहीं होती। किसी भी प्लेयर को बिला वजह क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए।